नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस पर। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई में जो पिछले वर्षों में जो प्रश्न बने हैं हिंदी से, और इसमें भी मुहावरे और लोकोक्तियों से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका हम अभ्यास करने वाले हैं। बड़े सरल प्रश्न हैं और ऐसे सरल प्रश्नों को हम इसलिए बारीकी से देखते हैं ताकि इनमें हम गलती ना कर दें। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो कठिन प्रश्न होता है वो सभी के लिए कठिन होता है, सभी उसको सही करें जरूरी नहीं होता। लेकिन जो सरल प्रश्न होता है वो हर किसी के लिए सरल होता है और सभी उसको सही करते हैं। अगर दुर्भाग्य से हमने गलत कर दिया, समझ लीजिए हम हजारों बच्चों में पीछे हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि सरल चीज़ों का भी अभ्यास करें। तो जो आज के जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, कहने को तो देखने को बिल्कुल सरल हैं, लेकिन फिर भी हम उनका अभ्यास कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी लोकोक्तियाँ उन्होंने पिछले वर्षों में पूछी हैं। साथ ही जो उसमें 3 अलग विकल्प दे रखे थे, 3 और ऑप्शन थे, उन पर भी परीक्षा बनाने वाले की नज़र गई है, तो हम उनको भी देख लेंगे, है ना। अब देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि ये क्या होती हैं मुहावरे लोकोक्तियाँ। थोड़े से शब्दों में बहुत बड़ी बात, जैसे कि गागर में सागर भरना। अरे भाई साहब, गागर में सागर भरा जा सकता है क्या? सागर तो सागर है, पृथ्वी धरातल जितने पर है उससे भी 3 गुना ज़्यादा पर पानी है, सागर है। तो गागर, छोटी सी गागर में, गागर होता है घड़ा, मटका, उसमें कैसे सागर भरा जा सकता है? संभव है क्या? लेकिन उसका यही मतलब होता है कि थोड़े से शब्दों में बहुत बड़ी बात। 9 2 11 होना, हाँ जी भाई, 9 2 11 ही होते हैं, चाहे आप इंग्लिश बोर्ड मीडियम में पढ़े हो या हिंदी मीडियम में पढ़े हो, 9 2 11 ही होंगे। फिर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 9 2 11 हो गया, मतलब भाग गया। चीज़ों का मतलब कुछ और होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक आदमी बड़ा खुश था, मुस्कुरा रहा था, तो कुछ लोगों ने उसे देखकर कहा, यार देखो, इसकी ज़िंदगी में तो कोई दुख ही नहीं है। हम लोग परेशान हो रखे हैं कि मूंगफली की बुआई कर दी, पानी बरस नहीं रहा, बीज खराब हो रहा है मिट्टी में, और इसकी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। और जो गहराई से सोचने वाला इंसान होता है वो उस पर शेर मार देता है। वो कहते, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो लोगों के सोचने का तरीका अलग अलग होता है। नज़र और नज़रिए का जो अंतर होता है वो मुहावरे और लोकोक्तियों में आता है ना। पहला ही प्रश्न देखिए आप। इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है हमसे कि बताइए भाई, अधजल गगरी छलकत जाए, इस कहावत का अर्थ क्या है? 4 विकल्प हैं। जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वह इसका प्रदर्शन या आडंबर करता है। दूसरा विकल्प है कि समय निकल जाने के पश्चात पछताना व्यर्थ है। तीसरा विकल्प है मनचाही बात हो जाना। और चौथा है मूर्खों की कमाई व्यर्थ में नष्ट हो जाती है। अधजल गगरी झलकत जाए, इसका मतलब यह हुआ भाई कि जिसके पास थोड़ा सा ज्ञान होता है वो उसका बहुत अधिक प्रदर्शन करता है। जो होशियार होता है वो शांत बैठा रहता है, और जो अल्पज्ञ होता है, अल्प ज्ञान वाला होता है, वह प्रदर्शन करता है कि भाई मैं बहुत कुछ जानता हूं। तो इसका जो पहला विकल्प है वो सही हो जाएगा। बाकी जो अन्य 3 विकल्प हैं, जैसे दूसरे में कहा जा रहा है कि समय निकल जाने के पश्चात पछताना व्यर्थ है, तो अगर मुहावरा देखा जाए इसका, तो इसका होता है कि अब पछताएं होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तीसरा विकल्प है कि मनचाही बात हो जाना, और इसको मुहावरे के रूप में देखें तो अंधा क्या चाहे भाई, 2 आंखें। जिसको दिखाई नहीं दे रहा वो क्या चाहेगा कि उसको आंखें मिल जाएं। चौथा ही विकल्प है कि मूर्खों की कमाई व्यर्थ में नष्ट हो जाती है। मूर्खों की कमाई व्यर्थ में नष्ट हो जाती है, और इसका अगर मुहावरे के रूप में प्रयोग देखें तो अंधी पीसे कुत्ते खाएं। अंधी पीस रही है, उसको क्या पता कि उसको दिखाई नहीं दे रहा ना कुछ, तो अंधी पीसे कुत्ते खाएं। मतलब कि मूर्खों की कमाई जो होती है वो व्यर्थ में नष्ट हो जाती है। अपनी कहावत है ना, देसी लोभी को धन लावर खाए, बच्चों को जो सरकार में जाए। गलत कही। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो है कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। तो इस बात से तो हम भली भांति वाकिफ हैं कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। अब ऑप्शन देखिए कि हर व्यक्ति का अपना भाग्य,
दूसरा है कि पुरानी चीज़ें ज़्यादा दिन चलती हैं। तीसरा कभी कभी मिलना, और चौथा है सांसारिक अनुभव बहुत है। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, इसका जो अर्थ होगा वो पुरानी चीज़ें ज़्यादा दिन चलती हैं। चलिए, लेकिन बाकी के जो 3 हैं उन पर नज़र डाल देते हैं। हर व्यक्ति का अपना भाग्य, भाई दाने दाने पर मोहर, या फिर दाने दाने पर खाने वाले का नाम। अगला विकल्प है कि कभी कभी मिलना, मतलब नदी नाव संयोग, कि नाव में साथ बैठे थे, नदी पार हुई, सब अपने अपने काम से चले गए। नदी नाव संयोग मतलब कभी कभी मिलना या जब कभी मिलना। एक और विकल्प है कि सांसारिक अनुभव बहुत है, मतलब ये जो बाल हैं वो धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, अनुभव से सफ़ेद हुए हैं, वो चीज़ें सीख सीख कर उम्र हुई है, उससे सफ़ेदी आई है। तीसरा प्रश्न देखिए कि दुष्टों का नेता या सरदार, किस मुहावरे का अर्थ है? इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है। दुष्टों का नेता या सरदार, ये किस मुहावरे का अर्थ है? 4 विकल्प हैं। गुदड़ी का लाल होना, गांठ बांधना, गुड़ गोबर करना और गुरु घंटाल। तो गुरु घंटाल इसका सही आंसर हो जाएगा, लेकिन जो बाकी के 3 बच रहे हैं उन पर नजर डालें तो गुदड़ी का लाल होना, इसका मतलब है कि गरीब घर में विलक्षण बच्चे का जन्म होना या गुणवान बच्चे का जन्म होना। दूसरा विकल्प है कि गांठ बांधना, मतलब कि खूब अच्छे से याद रखना, भाई गांठ बांध लो इस बात की कि इस बार हमें वर्दी चाहिए ही है, इस बार हमें सरकारी नौकरी चाहिए ही है। तो गांठ बांधना का अर्थ होता है कि अच्छे से याद करना। गुड़ गोबर करना मतलब बने बनाया काम बिगाड़ देना, अच्छा भला काम चल रहा था उसको बिगाड़ देना, क्या होता है? गुड़ गोबर करना। अगला प्रश्न देखते हैं कि अपनी करनी पार उतरनी, इस कहावत का स्पष्ट अर्थ बताइए। 4 विकल्प हैं। अपने कर्म का फल स्वयं भोगना, बेकार का परिश्रम करना, गंगा उस पार होना और स्वयं कार्य करना। तो इसका जो सही आंसर होगा जल्दी बताइए क्या होगा। अब देखिए, आप जैसे ही अपने 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, अपन लाइव सेक्शन चालू कर देंगे। तो उसमें जैसे ही हम प्रश्न बताएंगे और आप उसका सही आंसर देंगे, वो हमारी डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। तो उससे सीधा संवाद होगा, मजा आएगा पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी, टेस्ट लगाने में भी। इसका जो सही आंसर होगा वो पहला विकल्प होगा कि अपने कर्म का फल स्वयं भोगना। अपनी करनी पार उतरनी मतलब कि अपने कर्म का फल स्वयं भोगना। अगला प्रश्न देखते हैं कि डींग मारना मुहावरे का अर्थ है। भाई डींग मारना, अनावश्यक बातें कहना, संशय में रहना, निष्प्राण होना या घोर कष्ट देना। तो जो डींग मारना कहावत का अर्थ है कि अनावश्यक बातें कहना या बड़ी बड़ी बातें फेंकना, झूठी बातें फेंकना, ये इस कहावत का अर्थ है। चलिए तो फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है। 4 विकल्प हैं। शोक मनाने वाला, मधुर वचन बोलना, हार जाना या डर जाना। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ होता है भाई हार जाना। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने ही देश में भारतीय क्रिकेट टीम से मुंह की खाई। भाई इस तरह के हम सुनते रहते हैं, विज्ञापनों में पढ़ते, न्यूज़पेपर में पढ़ते, टीवी पर देखते। तो मुंह की खाने इस मुहावरे का अर्थ होता है भाई शोक मनाना, माफ करिए हार जाना। अब देखिए अगला प्रश्न है कि अंधे को चिराग दिखाना। अंधे को चिराग दिखाना मतलब कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, मूर्ख को उपदेश देना, बिना सोचे विचारे या हौसला पूरा करना। अंधे को चिराग दिखाना, सबसे पहले तो ये देखिए मुहावरे हैं, मैंने घर पर नहीं बनाए हैं, इनसे किसी की व्यक्तिगत भावना आहत होती है तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन इस तरीके के मुहावरे हैं, किसी की भावनाएं आहत करना या किसी का मजाक बनाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। अब प्रश्न पर आते हैं कि अंधे को चिराग दिखाना, जिसको दिखाई नहीं देता उसको हम चिराग दिखाएं या टॉर्च दिखाएं, क्या फर्क पड़ता है। वैसे ही मूर्ख जो हो उसको कितना भी उपदेश देते रहें, अच्छी बातें करते रहें, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी वही बातें कहेगा। हम अगर किसी से कहें कि देखिए हम 20,000 रुपए का फोन लाए हैं, वो कहेगा भाई 10,000 रुपए और पुजा लेते ना। हम अगर गांव के व्यक्ति से कहें और वो कहेगा 10,000 रुपए और पुजा लेते तो 30,000 में भाई 2-3 लीटर दूध देने वाली भैंस आ जाती। अगर किसी शहर के व्यक्ति से बात करें, यही कहें कि भाई हम 20,000 रुपए का फोन लाए हैं, वो कहते थोड़ा और रुक जाते, इंतजार कर लेते, OnePlus का नया मॉडल आने वाला है, बोले लेते 10-20 हज़ार रुपए और पुजा के, मस्त मॉडल आया है।
तो यह अंतर होता है सोच का। अब जो मूर्ख हो उसको कितना भी उपदेश देते रहे, उसको क्या फर्क पड़ना है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये जो कुछ प्रश्न थे जो यूपीएसआई गत वर्षों में पूछे गए थे, जिनका हमने अभ्यास किया, उनके 4 अन्य विकल्पों को भी हमने बारीकी से देखा। अब देखिए, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ और नए अनुभवों के साथ, नए प्रश्न होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका एक लाइक, एक शेयर हमारा हौसला कई गुना बढ़ा देता है। धन्यवाद प्यारे साथियों।